हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आपने टॉपिक पढ़ लिया होगा टाइटल पे, तो आपको पता चल गया होगा। लेकिन जो लोग नए हैं, जिनको कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या टॉपिक है, तो मैं उनको बता देती हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि पास्ट में आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या फीलिंग्स थी, प्रेजेंट में उनके आपको लेकर क्या फीलिंग्स है और फ्यूचर में उनको उनकी आपको लेकर क्या फीलिंग्स हो सकती है। तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर रीडिंग है। फीलिंग्स देखेंगे हम आपके पार्टनर की, ठीक है। बट ये मैं किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ये कलेक्टिव लेवल पे रीडिंग हो रही है और जनरल रीडिंग है, ठीक है। ऑल्सो ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब कभी भी ये वीडियो आपके सामने आती है उस वक्त की सिचुएशन से ज़रूर मैच करेगी ये रीडिंग, ठीक है। बट अगर इनकेस आपको जनरल रीडिंग पे रिलाई नहीं करना है, आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। उसके चार्जेस वगैरह डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगी, तो व्हाट्सएप पे आप आके उसकी डिटेल्स मुझसे ले सकते हो, ठीक है। तो ये एक पेंट रीडिंग है, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने पेंट रखे हुए हैं यहाँ पे। तो चलो पहले देखते हैं पास्ट में आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स आपको लेकर क्या थे। चलो लेट्स सी पास्ट में आपके पार्टनर की आपको लेकर फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस क्या थे। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। प्लीज अपने पहले तो मन को शांत कर लीजिए, ओके। कोई प्री अजम्पशंस मत रखिए, कोई मन में जैसे हम पहले ही कुछ सोच लेते हैं ना, वो मत रखिए। एकदम क्लीन स्लेट होना चाहिए आपके मन में, कोई नेगेटिविटी या ओवर पॉजिटिविटी कुछ भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अपने मन को एकदम न्यूट्रल शांत कर लो, मेडिटेट करो, डिवाइन से प्रे करो कि रीडिंग में मुझे पूरी क्लैरिटी मिले और मेरे पार्टनर की जो भी मन में है मुझे इस रीडिंग के थ्रू पता चले, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी पास्ट में आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या फीलिंग्स थी। लेट्स सी। ओके ये पास्ट जरूरी नहीं है कि बहुत, ये पास्ट वो है जो आप सोच रहे हो या चाह रहे हो कि तब उसकी क्या फीलिंग्स थी मेरे लिए, ठीक है। ओके मुझे ना ऐसा लगता है पास्ट में आपके पार्टनर की का जो नेचर है ना, या आपका उनका जो एटीट्यूड है या उनका जो बिहेवियर है आपके टूवर्ड्स, बहुत ज़्यादा बदला है। बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है उनके बर्ताव में या उनकी बात करने के तरीके में, उनके बिहेवियर में, ठीक है। एंड बहुत रूड या कट ऑफ करने वाली एनर्जी, बहुत ही कोल्ड, डिस्टेंट और अनअटैच्ड एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, जहाँ पे हो सकता है आपके पार्टनर ना डिस्ट्रैक्ट हो गए आपसे। मतलब सब कुछ सही था, प्यार भी करते थे आपसे, सब कुछ सही था, लेकिन एकदम से चीज़ें बदल गई। एकदम से ये पर्सन बदल गया, रूड हो गया, डिटैच्ड हो गया, डिस्टेंट हो गया, कोल्ड हो गया, रुथलेस हो गया, ठीक है। या तो ये पर्सन आपको बहुत बुरा ट्रीट करने लग गए, या तो इन्होंने एकदम कट ऑफ ही कर दिया आपको, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लगता है इसके पीछे ना ये एक वजह ये भी है कि ये किसी बुरी संगत में या बुरी इन्फ्लुएंस में, बुरी आदत में पड़ गए। अब आपको पता है बुरी आदतें क्या-क्या होती है, राइट? मैं उसको अलग से नहीं बताऊँगी। कुछ ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर, जो इंसान आपसे बहुत प्यार करता था, जो इंसान आपसे बहुत, आपकी बहुत केयर करता था, फ़िक्र करता था, उसे फ़र्क पड़ता था कि आपको क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, एकदम से वो बदल गया, जैसे कि एक रात में बदल गया हो, ठीक है? तो पास्ट में ये पहली बात तो मुझे फ़ील हो रही है कि ये हुआ है, ठीक है? दूसरी चीज़ ना मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने कहीं न कहीं मेबी कोई ना एकदम एब्रप्ट डिसीज़न ले लिया, या तो आपको छोड़ दिया, एकदम से ब्रेकअप कर दिया, या आपको ब्लॉक कर दिया, या जैसे मैंने बोला डिस्टेंस बना लिया आपसे, मुझसे दूर रहो, मुझे नहीं बात करनी, मुझे नहीं रहना। तो इनके अंदर डेफ़िनेटली 110% इन्होंने कोई ऐसा डिसीज़न लिया जिससे आपको बहुत फ़र्क पड़ा है, आपको हर्ट हुआ है, और आपके लिए बहुत सरप्राइज़िंग, बहुत शॉकिंग था कि यार ऐसे कैसे हो सकता है? ये इंसान, इसको क्या हो गया? मतलब क्लूलेस थे आप कि इसको हो क्या गया यार? ये अचानक से ऐसा क्यों बिहेव करने लग गया है? ये क्यों मुझे ब्लॉक कर रहा है? ये क्यों मुझसे बात नहीं कर रहा है? ये क्यों अपने से मुझे दूर ढकेल रहा है? ठीक है? इन्होंने डेफ़िनेटली कुछ ऐसे डिसीज़न्स पास्ट में लिए जो सही नहीं थे, जो इन्होंने सोचना चाहिए था कि आपको ये डिसीज़न्स की वज़ह से कैसा फ़ील हो सकता है, बट उन्होंने नहीं सोचा,
ठीक है, एकदम से आपको ब्लॉक कर दिया या एकदम से बात करनी बंद कर दी या एकदम से इनका बिहेवियर बहुत ही चेंज हो गया, ठीक है। सो ये हुआ है और मुझे ना ऐसा लगता है कि उसके बाद कहीं न कहीं आपके पार्टनर एकदम गायब हो गए, अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो गए और आप भी अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो गए, आप क्या ही करोगे? सामने वाला अगर आपसे बात ही नहीं करना चाह रहा है, देखो ऐसा नहीं कि उनको आपसे प्यार नहीं था या उनका मन उठ गया था, लेकिन उन कुछ उनका माइंड चेंज हो गया गाइज़ पास्ट में। और मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि बुरी संगत, बुरे लोग, बुरे आदतें, उसमें वो पड़ गए, जिसकी वजह से उन्होंने रिश्ते को खराब कर दिया अपने हाथों से, ठीक है? और ऐसा नहीं था कि उनको ये रिश्ता चाहिए नहीं था, बट उनके एक्शंस तो वही दर्शा रहे थे कि मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? और ये पर्सन डेफ़िनिटली अपने काम में बिज़ी हो गए और आप भी अपने काम में बिज़ी हो क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। आप वन साइडेडली आप क्या ही कर सकते हो, राइट? आप कोई भी रिश्ता एक तरफ़ा नहीं निभा सकते। वन साइडेड आप कोई भी रिश्ता नहीं निभा सकते, ओके? सो आप दोनों अपनी-अपनी लाइफ़्स में आप दोनों अपनी-अपनी चीज़ों में बिज़ी हो गए, ओके? एंड दोनों ने एफ़र्ट्स डालना छोड़ दिया। मेबी आपने ट्राई भी किया होगा, लेकिन मैं आपके पार्टनर की अगर एनर्जी स्पेशली बताऊँ, आपके पार्टनर ने तो एफ़र्ट्स डालना कंप्लीटली छोड़ दिया। मुझे ऐसा भी लगता है कि लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर को फ़र्क नहीं पड़ा है ये करने के बाद, बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत सेल्फ कंट्रोल करना पड़ा है, क्योंकि आप इनकी स्ट्रेंथ थे, आपसे ये प्यार करते थे, लेकिन उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि उनको वो ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके साथ। क्योंकि आप ना उनको चाहिए थे, बट उन्होंने अपने अगेंस्ट जाकर आपको इग्नोर किया, आपको अपने से दूर किया, ठीक है? तो उनको बहुत ताकत लगी है अपने आप को सँभाल के रखने में, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल बहुत किया है इस पर्सन ने, ठीक है? लेकिन तभी भी आप इनकी डिज़ायर थे, तभी भी आपसे प्यार करते थे और तभी भी दिल में बहुत कुछ था, लेकिन मैं बोल रही हूँ ना, जो दिल में था, उसके अपोज़िट बिहेव किया गया है, ठीक है? इनका मन बदला है गाइज़। ओके, आप पर्सनल रीडिंग करके एक बार चेक ज़रूर करना, क्या इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया गया था या कुछ ऐसा सीन था? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि एकदम से ये बदल गए। एकदम से इनका एटीट्यूड, इनका बिहेवियर सारी चीज़ें बदल गई है। जैसे एक रात में बदल गया ये इंसान। मुझे ऐसा भी लगता है कि लेकिन हाँ, एक चीज़ है इस पर्सन को एक एक विश्वास था आपके ऊपर इस रिश्ते पे कि होगा, सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ओके, ठीक है? कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब कुछ वो ठीक कर सकते हैं। उनको खुद पे कॉन्फिडेंस था या कह लो ओवर कॉन्फिडेंस था कि अभी मैं ऐसा कर रहा हूँ लेकिन मैं ठीक कर दूँगा चीज़ों को, नॉट अ बिग डील, ओके? फीलिंग्स थी गाइज़, ओके? मुझे नहीं पता इस पर्सन ने आपके साथ क्या किया है पास्ट में, लेकिन प्यार था, फीलिंग्स थी और एक विश्वास था कि अगर मेरा मन बदला फिर से तो मैं सब ठीक कर सकता हूँ, ठीक है? और ये अपनी लाइफ में ना आपके बाद अगर इन्होंने आपको छोड़ दिया, जब इन्होंने आपको छोड़ दिया, जब ये आपसे दूर हो गए या कम बातें करनी शुरू कर दी या फिर एकदम से बात करनी बंद ही कर दिया आपसे, उसके बाद ये अपनी लाइफ में ना एडजस्ट करने लग गए। खुश नहीं थे, लेकिन एडजस्ट करने लग गए, ठीक है? सो खुश नहीं थे, लेकिन एडजस्ट कर रहे थे, खुश रहने की कोशिश कर रहे थे, आपके बिना जीने की कोशिश चल रही थी, ठीक है? एंड आपके ऊपर ध्यान भी था इनका, स्टॉक भी कर रहे थे आपको, ठीक है? और मुझे ऐसा भी लगता है कि इनका बहुत मन भी करने लगा, तुरंत ही इनको रिग्रेट होने लगा, आपको अपने से दूर करके और इनका मन करने लगा, आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस होने लगा कि आपसे बात करे, आपको सॉरी बोल के चीज़ों को सही करे, आपसे प्यार से बात करके आपको मना ले, समझा ले। बहुत अट्रैक्शन फ़ील हुआ है इस पर्सन को उसके बाद आपके टुवर्ड्स, ओके? और बहुत कंट्रोल किया है इस पर्सन ने। मुझे पता नहीं क्यों लगता है इस पर्सन को आपकी आँखें बहुत पसंद है, दे लाइक योर आइज़, लाइक द वेरी वो बहुत मंत्रमुग्ध हो जाते हैं आपकी आँखें देख के। सॉरी गाइज़। मुझे ऐसा भी लगता है इस पर्सन ने बहुत कंट्रोल किया है पास्ट में, अपने आप को, कि मैं उससे बात ना करूँ। क्योंकि 2 चीज़ें, एक तो उन्होंने खुद आपसे दूरी बना ली, वो एक रीज़न था कि उन्होंने बहुत कंट्रोल किया, रीच आउट जल्दी नहीं किया, एक्शन नहीं लिया आपके टुवर्ड्स, आपकी तरफ नहीं आए जल्दी और दूसरा रीज़न ये था उनको डर लग रहा था कि अगर वो आते भी हैं, क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे? क्या आप उनकी बात समझोगे? क्या अगर वो माफ़ी माँगते हैं आप उन्हें माफ़ करोगे?
क्या आप उन्हें एक मौका दोगे? क्योंकि ऑफ कोर्स यार, अगर कोई आपको छोड़ के चला जाता है विदाउट एनी रीजन, अगर कोई आपको छोड़ देता है, तो दर्द तो होगा ना। इतना आसान नहीं होता गाइस, किसी को ऐसे ही माफ नहीं कर सकते आप। क्योंकि जब प्यार बहुत ज्यादा होता है ना, तब एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा होती है, और आपके एक्सपेक्टेशंस हर्ट करी है अगर किसी ने, तो आप क्यों ऐसे ही माफ कर दोगे? इसीलिए भी उनके अंदर वो डर था। गाइज मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन ने पास्ट में, अगर आप मुझे ये पूछोगे क्या ये मुझसे प्यार, इसने मुझसे सच में कभी प्यार किया, क्या इसका इंटेंशन मेरे साथ शादी करना था, क्या ये इंटेंशन सीरियस था? यस, मैं बोल रही हूँ गाइज, अगर ये पर्सन एकदम बदले है ना पास्ट में, मतलब एकदम चेंज आया है, इट वॉज बिकॉज ऑफ द सम ब्लैक मैजिक और सम नेगेटिव इन्फ्लुएंस, ठीक है, जो इन पे किया गया था, या जो इनको भड़काया जा रहा था, या फिर किसी बातों में आ गए, एंड दैट वाज द रीजन उन्होंने आपसे दूरी बनाई। ठीक है, क्योंकि ये इंसान बहुत सीरियस था, ये आपसे शादी करना चाहता था, इसके सपने थे गाइस लिटरली आपसे शादी करने के। मुझे लगता है दूर जाने के बाद इस पर्सन ने बहुत सोचा है आपके बारे में, बहुत आपको मिस किया है, बहुत रिग्रेट फील हुआ है, बहुत सेल्फ कंट्रोल किया है इस पर्सन ने पास्ट में। ठीक है, एंड दूर जाने के बाद एक मौका मिला उन्हें अपने अंदर झांकने का, कि उनके अंदर क्या है, कि मेरे अंदर क्या है भाई, सामने वाले के लिए मैं क्या फील करता हूँ उसके लिए। ओके, तो बहुत सोचा गया है, बहुत कॉन्टम्पलेट किया गया है, ये चीज मैं देख रही हूँ। एंड रिश्ता खत्म होने के बाद भी मिस किया गया है बहुत ज्यादा। तो ये इनके पास्ट की फीलिंग्स थी। अब हम देखेंगे कि फ्यूचर में आपके पार्टनर की, प्रेजेंट में आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, मतलब अभी अभी वो आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। चलो देखते हैं प्रेजेंटली आपके पर्सन या करंटली आपके पर्सन की थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस क्या है, अभी वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। प्लीज अगेन बोल रही हूँ, मन को शांत करिए, अगर मन लगे तो थोड़ा डीप ब्रीदिंग करिए, अपने दिमाग को पूरा शांत करिए, खाली करिए, अपने पार्टनर के बारे में उनका नाम अपने मन में दोहराइए, उनको विजुलाइज करिए, टेक अ डीप ब्रेथ एंड डिवाइन से प्रे करिए कि मुझे पूरी क्लैरिटी दो इस रीडिंग में। डिवाइन प्लीज बताए फ्यू प्रेजेंट फीलिंग्स, प्रेजेंट इमोशंस क्या है। ओके सबसे पहले तो ना, जो मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि मैंने जो भी किया पास्ट में वो गलत था, वो डिसअपॉइंटेड है खुद से, अपने डिसीजन से, अपने बिहेवियर से, अपनी लव लाइफ से, क्योंकि उनकी कोई लव लाइफ ही नहीं है। जितना प्यार पहले आप इनके लिए फील करते थे, जितनी फिक्र आपको इनकी होती थी ना एक टाइम पे, या जितना फर्क आपको पड़ता था इस पर्सन के बिहेवियर से या बात ना करने से या जो भी चीजों से, अब उनको फर्क पड़ रहा है। अब वो इमोशनल हो गए हैं और आप थोड़ा प्रैक्टिकल हो गए हो। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर बिल्कुल भी नाखुश दिख रहे हैं पूरी सिचुएशन से, जो भी हो रहा है आप दोनों के बीच में, जो भी ये हालात है रिश्ते की उससे। एंड मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को कुछ गाइडेंस चाहिए किसी से, उनको समझ नहीं आ रहा है, वो खुद नहीं समझ पा रहे कि मैं ये क्या हो रहा है, मैं क्या करूं, क्या सही है क्या गलत है। इट्स लाइक दे डेस्परेटली नीड सम हेल्प और एडवाइस। और हो भी सकता है ये पर्सन किसी की गाइडेंस ले, ठीक है, कि यार मैं ऐसी ऐसी सिचुएशन में हूँ, मैंने ऐसा ऐसा किया था, अब मैं क्या करूँ। ओके, क्योंकि खुश तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, बहुत डिसअपॉइंटेड एनर्जी दिख रही है मुझे, बहुत निराश, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ही सैड एंड डिप्रेसिंग सी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की लग रही है। जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर को समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं यार, मैं कहाँ से शुरू करूं, मैं क्या करूं। ठीक है। देखो मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर के लाइफ में इस वक्त सब कुछ है, मे बी फ्रेंड्स है, फैमिली है, पैसा है, करियर है, बिजी भी है, लेकिन दे आर नॉट हैप्पी। ओके, क्योंकि उनकी खुशी आपके साथ ही है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर अगेन घूम फिर के उसी जगह पे आए हैं जहां पे उन्होंने आपको छोड़ा है। ठीक है, जहां पे उन्होंने आपसे बात करनी बंद करी, जहां पे उन्होंने रिश्ते पे एफर्ट्स डालने बंद कर दिए, दे हैव कम बैक, सर्कलिंग बैक टू दैट सेम सिचुएशन। अब ये पर्सन दो राहे पे है कि मैं क्या करूं, क्योंकि प्यार बेशुमार है, प्यार मुझे लगता है बढ़ गया है, इमोशनल मैच्योरिटी आ गई है,
फीलिंग्स और स्ट्रांग हो गई है, अट्रैक्शन और बढ़ गया है, पागलपन और बढ़ गया है, ठीक है? सो नाउ दे आर लाइक बैक टू स्क्वायर वन। जहाँ पे उन्होंने आपको छोड़ा था, जहाँ पे चीज़ें उन्होंने खराब करी थी, अब डिवाइन ने लाके उनको वहीं पे खड़ा कर दिया है कि देख, तुझे जो चाहिए वो तेरे सामने है, हाथ पैर मार, चीज़ें ठीक कर, अपने आप को बदल, या तो दूसरा रास्ता पकड़ और छोड़ दे, ठीक है? बट आपके पार्टनर, मुझे 110% श्योर है, मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ, आपको ही चूज करेंगे इन दी एंड, बिकॉज यू आर इम्पोर्टेंट टू दिस पर्सन। कोई और चीज इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, ठीक है? भले ये दो राहे पे है, लेकिन ये आपको ही चूज करेंगे। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप कुछ मैनिफेस्ट किया है आपने, या फिर कुछ तो किया है आपने जिसका असर इनके ऊपर हुआ है, और जो फीलिंग्स एक टाइम पे आपकी थी ना, वही फीलिंग्स अब आपके पार्टनर की आपके लिए है, वही क्रेविंग है, वही प्यार है, वही अट्रैक्शन है, वही एक खिंचाव है, सारी चीजें हैं, ठीक है? सो या, दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी अट्रैक्टेड टू यू, एंड मुझे 110% मैं श्योर हूँ आपने कुछ मैनिफेस्टेशन किया है, और अगर नहीं भी किया है ना, डिवाइन ने अब चीजें आपके हक में कर दी है। नाउ दे आर फीलिंग वेरी अट्रैक्टेड टू यू, एंड अगर आपको एक टाइम पे फील होता था ये मेरा सोलमेट है, तो अब उनको भी फील होने लग गया कि आप उनके सोलमेट हो, ओके? एंड पास्ट में जो एक आपसे दूर जाने वाला कीड़ा उनके अंदर था ना, वो अभी मुझे नहीं दिख रहा है, वो आपके पास आने वाला कीड़ा दिख रहा है मुझे, ठीक है? मुझे लगता है ये पर्सन ने ना अपने आप को अटका लिया है अपनी सिचुएशन में, कुछ बोल दिया आपको पास्ट में कि मैं नहीं आऊंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, और अपने ही शब्दों में फंस गए हैं, अटक गए हैं, बेसिकली दे आर स्टक इन देयर ओन सिचुएशन नाउ, ठीक है? ना कुछ कह पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, ना कुछ बोल पा रहे हैं, एकदम उनकी लाइफ स्टक हो गई है। इट्स लाइक खुद के मुंह को दबाना पड़ रहा है, बहुत बोलने की इच्छा हो रही है लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं, एक्शन लेने की इच्छा हो रही है लेकिन शर्म आ रही है, हिम्मत नहीं हो रही है, ठीक है? तो इट्स लाइक दे आर स्टक नाउ। उन्होंने अपने मुश्किलात बढ़ा लिए हैं, जहाँ पे चीज़ें उनको ईज़ी मिल रही थी, आपका प्यार ईज़िली मिल रहा था, आपकी केयर ईज़िली मिल रही थी, आपका विश्वास था उन पे, उन्होंने सब अपने हाथ से खराब कर दिया। और मुझे लगता है सिर्फ आपके साथ ही नहीं, ये अपनी लाइफ में ना हर चीज़ को खराब कर लेते हैं। सही चल रहा होता है सब कुछ, लेकिन अपने ईगो के कारण, बुरे लोगों के संगत के कारण, या नेगेटिव जो इन्फ्लुएंस है इन पे, उसके कारण इनका दिमाग सही से नहीं चलता, और ये सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, सब कुछ। ये इंसान ना प्रॉब्लम्स को अपनी खींच के लाता है अपनी लाइफ में, विच इज सो बैड, ओके? ये अपनी लाइफ, ये इनकी लाइफ इस वक्त आसान नहीं है बिल्कुल भी, और ना ये अपनी लव लाइफ से खुश है, ना ये अपने करियर से खुश है, ना ये किसी चीज से खुश है। ये बेसिकली अपनी जिंदगी से ही खुश नहीं नजर आ रहे हैं मुझे। लिटरली ये पर्सन ऐसे है ना कि सामने से अगर इनको अबंडेंस मिल रही है, सामने से प्यार मिल रहा है, सामने से इज्जत मिल रही है, पैसा मिल रहा है ना, ये उसको ठुकरा देते हैं अपने बिहेवियर से, ये लात मार देते हैं चीजों पे। तो भगवान इनको क्यों देगा कोई चीजें? मुझे लगता है कि अभी भी ना इनका एटीट्यूड सही नहीं है, इनको जैसे बिहेव करना चाहिए वैसा अभी भी वो बिहेव नहीं कर रहे हैं, अभी भी इनकी अकल ठिकाने पूरी तरह से आई नहीं है, अभी भी घमंड है, अभी भी है। गाइस, इस पर्सन के सामने आप हो, साक्षात आप हो, लेकिन उनको क्या करना है, सिर्फ सॉरी बोल के अपनी गलती एक्सेप्ट करके सुधारना है ना, वो भी नहीं हो पा रहा है उनसे, वो फुला के बैठ रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं खुद को। लेकिन हाँ, रिकंसिलेशन आप दोनों का बहुत जल्दी होने वाला है, और बहुत ही प्यारा, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही हारमोनियस, खुशी वाला, सेटिस्फैक्शन वाला रियूनियन होने वाला है, ओके? जो मैं विजन देख रही हूँ ना गाइस, काश आप देख पाते। लाइक लिटरली मुझे पता है कैसा व्यू दिख रहा है, सनसेट है, आप दोनों मिल रहे हो, हग कर रहे हो, किस कर रहे हो, एंड गले से लगा रहे हो, एकदम घुस रहे हो एक दूसरे में। लाइक लिटरली मुझे ऐसा सीन दिख रहा है। बहुत ब्यूटीफुल रियूनियन होने वाला है गाइज आप लोगों का। बी रेडी प्लीज, नो क्लेम करो इस एनर्जी को, जो मैं देख रही हूँ काश मैं आपको दिखा पाती। आपके पार्टनर को डिवाइन ये सिखा रहा है कि रिश्तों के साथ मजाक मस्ती नहीं करनी है, रिश्तों के साथ केयर फ्री नहीं होना है, यू हैव टू बी केयरफुल। रिश्ता एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आपको निभाना है, और पूरा
मैच्योरिटी से उसको निभाना चाहिए। सो आपके पार्टनर अब ना जो भी डिसीजन ले रहे हैं ना इस रिश्ते के लिए, बहुत सोच समझ कर और बहुत ही केयरफुल होकर, बहुत ही कॉन्शियस होकर ले रहे हैं, ठीक है? और बहुत ही बड़ा डिसीजन कुछ ले रहे हैं, ले चुके हैं बेसिकली। मुझे ऐसा भी लगता है कि जितना ये आपको लेकर एक्साइटेड है, प्यार में है, या वैल्यू आपकी समझ चुके हैं, सब कुछ है, आपके तरफ आ रहे हैं, रियूनियन होने वाला है बहुत ही जल्दी, उतना ही मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी लाइफ को लेकर भी बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं धीरे-धीरे, ठीक है? होने वाले हैं धीरे-धीरे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप उनका एक गोल बन गए हो गाइज़, और आपके साथ-साथ ना वो बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, ओवरऑल ही अपनी लाइफ को लेकर धीरे-धीरे पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है? और आपको लेकर एक एक्साइटमेंट है उनके अंदर कि भाई मुझे तुझे पाना ही है, आप इनकी ज़िद बन गए हो, यू आर लाइक अ मिशन टू देम नाउ। बस आपको देखिए इस मिशन को कंप्लीट करना है, अचीव करना है। ये आपके तरफ ही आ रहे हैं, बस थोड़ा-सा डर रहे हैं, थोड़ा-सा सेकंड थॉट है, लेकिन एट द एंड जाके ये आपको ही चूज़ करेंगे और आपके पास आएँगे। मुझे बहुत ही पॉजिटिव रियूनियन दिख रहा है आने वाले समय में आप दोनों के बीच में होता हुआ। आप दोनों बहुत पॉजिटिव होने वाले हो, दोनों एक-दूसरे को लेकर, और आप दोनों के बीच में बहुत पॉजिटिविटी होगी। आप उनको हील करोगे, वो आपको हील करेंगे। आप उन्हें माफ़ कर दोगे, वो आपको माफ़ कर देंगे। हैप्पी रियूनियन मुझे दिख रहा है, ठीक है? आने वाले 3 दिन या 3 हफ्तों में आप दोनों का रियूनियन हो सकता है, ठीक है? मुझे ऐसा भी लगता है थोड़ा-सा सेल्फ कॉन्शियस हो रहे हैं इस वक़्त आपके पार्टनर, क्योंकि पास्ट की गलतियाँ हैं जो उन्हें थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस कर रही है। लेकिन मैं बोल रही हूँ ना मैक्सिमम 3 हफ्ते, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रियूनियन के लिए, ठीक है? जितना स्ट्रॉन्ग आप मैनिफेस्ट करोगे, उतना जल्दी रियूनियन होगा, ओके? सो ये अभी की प्रेज़ेंट की एनर्जी है, मतलब करंट की एनर्जी है। अब देखते हैं कि फ्यूचर में आपके पार्टनर के एक्शंस क्या होंगे और क्या फ़ील करेंगे वो। लेट्स सी। चलो फ्यूचर एनर्जीज़ देखते हैं कि फ्यूचर में आपके पार्टनर क्या महसूस करेंगे। चलो फ्यूचर एनर्जीज़ देखते हैं, आपके पार्टनर क्या महसूस करेंगे, क्या एक्शन आ सकता है। प्लीज़ अगेन बोल रही हूँ मन को शांत करिए, ओके? लेट्स स्टार्ट। डिवाइन प्लीज़ बताएँ फ्यूचर एनर्जीज़ क्या होंगी मेरे व्यूअर के पार्टनर की। गाइज़ आपका मैं आपकी बात कर रही हूँ। आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई होने वाली है, आप अपने डिवाइन एनर्जी में जाने वाले हो आने वाले समय में, ओके? जिसकी वजह से आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा आपके सामने डगमगाने वाला है। जो वो घमंड दिखाते हैं ना आपको, मैं ये, मैं वो, सब मेरे हाथ में है कंट्रोल। मुझे लगता है कि वो पासा पलटने वाला है फ्यूचर में, और आपके पार्टनर लिटरली डरेंगे, थर-थर काँपेंगे आपसे बात भी करने के लिए। गलत आपके साथ करना तो छोड़ ही दो। इनको उल्टा टेंशन ये होगी कि आप चाहते हो या नहीं अभी उनको। ये मतलब लिटरली द स्टोरी इज़ गोइंग टू बैकफायर, लाइक टेबल्स आर गोइंग टू टर्न। क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी इतनी हाई दिख रही है, आप इतने डिवाइन एनर्जी में जाने वाले हो कि आपके पार्टनर को लगेगा यार ये तो मेरे औकात के बाहर है अभी। आप ब्यूटीफुल दिखने वाले हो, आप ग्रो करने वाले हो, आप ग्लो करने वाले हो, आपका ग्लो अप होने वाला है, एंड दैट इज़ गोइंग टू मेक योर पार्टनर सो स्कैर्ड ऑफ यू। आपकी एनर्जी इनको डराने वाली है गाइज़। ये लिटरली मैं बोल रही हूँ ना, आपके सामने बोल भी नहीं पाएँगे। एक इंसान जो आपके सामने फड़-फड़ बोलता था, कुछ भी बोलता था, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता था ना, ये इंसान अब बिल्ली की तरह, भीगी बिल्ली की तरह बन जाएँगे आपके सामने। सो एन्जॉय करना अभी आने वाले समय में जो होने वाला है गाइज़। मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आप में से कोई शिव जी के भक्त हो, स्पेसिफिक है ये मैसेज, तो आपके लाइफ में बहुत अबंडेंस आने वाला है, एंड ये अबंडेंस भी आपके पार्टनर को आपके तरफ अट्रैक्ट करेगा। उनको लगेगा यार मुझे इसको पाना है। शी इज़ सो ब्यूटीफुल, शी इज़ सो दिस, ही इज़ सो दैट। ओके, मतलब आपके लाइफ में जो चीज़ आपको चाहिए थी, पैसा, नाम, शोहरत, अबंडेंस, गुड लक, फेम, नेम, जो भी चाहिए था, आपको वो मिलने वाला है शिव जी की कृपा से, क्योंकि आपने शिव जी की भक्ति करी है, आप शिव जी के भक्त हो, स्पेशल, आप उनके स्पेशल हो, और आपको कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला है आने वाले समय में, पैसा, नाम, शोहरत, फेम, एक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, घर, गाड़ी, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। और ये देखकर आपके पार्टनर और ज़्यादा
आपको पाने की चाहत, आपको देखने की, आपको छूने की, आपके साथ जुड़ने की उनकी इच्छा बढ़ेगी। सो ये शिव जी के भक्तों के लिए है, जो शिव जी की शरण में हैं, जो शिव जी के भक्त हैं, ओके? मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर को यकीन नहीं होगा आपके अपने नज़रों में कि आप क्या से क्या हो गए, आप कैसे थे, अब कैसे हो गए। आप कितने स्ट्रॉन्ग हो गए, आप कितने ब्यूटीफुल हो गए, वो आपको आपकी ब्यूटी को देख क्यों नहीं पाए? मतलब कहाँ ध्यान था मेरा? उनको लिटरली ऐसा फ़ील होगा, मैं कितना बेवकूफ़ था, मैंने इसको छोड़ा। मतलब लिटरली मैं बोल रही हूँ ना, पासा पलटने वाला है। और आप इतने ब्यूटीफुल, इतने ग्लोइंग, इतने हैप्पी, इतने अबंडेंट दिखने वाले हो, होने वाले हो कि आपके पार्टनर को यकीन नहीं होगा कि यार ये क्या हो गया? मतलब वक़्त बदल गया, जज़्बात बदल गए, ज़िंदगी बदल गई। ओके? सो दैट इज़ गोइंग टू बी योर पार्टनर्स फीलिंग्स। मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं न कहीं अगर इस पर्सन ने कुछ बुरा किया था आपके साथ, सो इनको कर्मा मिलने वाला है, इनकी कुछ इज़्ज़त जा सकती है या फिर इनके साथ कुछ हो सकता है गाइज़, मतलब बुरा, सॉरी टू से, लेकिन इनकी इज़्ज़त जाना या फिर इनके बारे में कुछ रूमर स्प्रेड होना, इनका ह्यूमिलिएशन होना पब्लिकली, कुछ ऐसा होने वाला है और वहाँ पे आप इनको सपोर्ट करने वाले हो या वहाँ पे ये आपके हेल्प माँगने वाले हैं। ठीक है? या एटलीस्ट दे विल बी लाइक बी विथ मी यार, मैं बहुत बुरे फेज़ से जा रही हूँ, जा रहा हूँ। कुछ तो ऐसा होने वाला है जहाँ पे उनको वो फेस फेस कराएँगे डिवाइन, जो एक टाइम पे उन्होंने आपको फेस कराया था। ठीक है? और कर्मा के बारे में मैंने आपको कल समझा दिया था। किसी के बारे में हमें गलत नहीं सोचना चाहिए कि उसके साथ बुरा होना चाहिए, उसका बुरा होना चाहिए, उसका ये होना चाहिए, मैं तो उसको रोते हुए देखना चाहता हूँ या उसकी उसकी मैं वाट लगते हुए देखना चाहता हूँ, ये सोचना भी एक बैड कर्मा है। ठीक है? आपसे बेटर डिवाइन जानते हैं किसको शिक्षा देनी है और किसको क्या करना है। तो आप मत बड़े बनो, भगवान से बड़े मत बनो और खुद को ये इतना महान मत बना लो कि उसको ये होना चाहिए और उसको वो होना चाहिए। सोचना भी छोड़ दो ये, ठीक है? लेकिन हाँ, कर्मा मिलने वाला है और उसमें आपकी ही मदद मिलेगी और आपकी मदद एक्सपेक्ट भी करेंगे आपके पार्टनर, ठीक है? और तब उनको रियलाइज़ होगा कि यार यही तो है सब कुछ। देखो आज मैं किस सिचुएशन में हूँ और ये इंसान जिसके साथ मैंने इतना बुरा किया, यही मुझे प्यार दे रहा है, यही मुझे सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? और रियलाइज़ होगा उनको आपकी वैल्यू। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये ना आपकी लाइफ़ में बहुत ही बुरे, बहुत ही टूटे हुए, बिखरे हुए और दिल टूटे हुए हालत में आने वाले हैं, ठीक है? कि मुझे एक्सेप्ट कर लो, भीख माँगेंगे लिटरली कि यार मुझे अपनी लाइफ़ में आने दो, प्लीज़ टेक मी बैक। जैसे एक चोट खाया हुआ वॉरियर होता है ना, वुंडेड वॉरियर जैसा होता है कि प्लीज़ टेक मी बैक, दरवाज़ा खोलो। लिटरली आपके लाइफ़ में उस टाइम आएँगे जहाँ पे वो पूरे ब्रोकअप, मतलब पूरी तरह से टूटे बिखरे होंगे, ओके? इस पर्सन को ना आने वाले समय में बहुत इनसिक्योर फ़ील होने वाला है कि क्या आप उन्हें छोड़ने वाले हो या क्या आप उन्हें छोड़ चुके हो? क्या आप मूव ऑन हो गए हो? क्या आपको वो अब नहीं चाहिए अपनी लाइफ़ में? मतलब आपके इस प्लान्स या आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो इस पर्सन को बहुत स्ट्रेस देने वाला है, ठीक है? और उनको डर लगेगा लिटरली कि आपके मन में कुछ चल रहा है लेकिन आप बता नहीं रहे हो। कुछ कुछ प्लानिंग चल रही है आपके दिमाग में। मुझे ऐसा लगता है पर्सन कुछ ऑफ़र रखने वाले हैं, लाइक अ रोमांटिक ऑफ़र, लाइक अ स्टेबल रोमांटिक ऑफ़र, जो आप शायद ही मना कर पाओगे, ठीक है? कि चलो शादी करेंगे, चलो घर पे बात कर लेते हैं या मुझे एक मौका दो, आई वांट टू प्रूव माय लव। सो या बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही स्टेबल ऑफ़र आने वाला है आपके पार्टनर की तरफ से। मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में फँसे हो, तो ये आपको भी सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है? और ये प्रूव करने वाले हैं, कुछ एक्शंस के थ्रू प्रूव करने वाले दैट आई लव यू, दैट आई नीड यू, दैट आई एम विथ यू, ठीक है? मुझे ऐसा भी लगता है कि आप भी, मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है आपकी जहाँ पे यू विल बी ऑल्सो रेडी कि चलो तुम्हें रिश्ता ठीक करना है ना, चलो मैं एक मौका देने के लिए रेडी हूँ, ओके? कि चलो ठीक है, ठीक करते हैं, एक मौका देते हैं, लेट्स गिव इट अ चांस। आप भी मान मान जाओगे और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर को हीलिंग की बहुत ज़रूरत होने वाली है आने वाले समय में। क्योंकि आप तो मुझे काफ़ी हील्ड एंड काफ़ी अवेकन्ड एनर्जी में दिख रहे हो फ्यूचर में। आपके पार्टनर अवेकन्ड एनर्जी में नहीं होंगे, उनका लाइक
वो बहुत डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होने वाले हैं, तो आप उनके लिए सेल्फ हीलिंग स्पेल जार ज़रूर बनाओ, ताकि वो उनके दिमाग में जो चल रही है ना नेगेटिव चीज़ें या कन्फ्यूजन या उनके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस है, कुछ भी है, वो ख़त्म हो जाए, ठीक है? और वो भी एक स्टेबल स्टेट में आ पाए और आपको भी कन्फ्यूज़ ना करे, राइट? अगर ये कन्फ्यूज़ रहेंगे तो ये आपको भी कन्फ्यूज़ करेंगे, अगर ये परेशान रहेंगे वो आपको भी परेशान करेंगे। तो आप अगर सच में प्यार करते हो, अगर आप सच में उनकी कुछ हेल्प करना चाहते हो, तो आप ये उनके लिए कर सकते हो, ठीक है? मुझे आने वाले समय में आप लोग मेमोरीज क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, बहुत ही प्यारी, लाइक कहीं घूमने जाना या फिर फोटोज खींचना, एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना, ओके? आपके पार्टनर और मुझे ना ऐसा लगता है आने वाले समय में आपके पार्टनर कुछ आपको सरप्राइज भी कर सकते हैं, उनका बिहेवियर भी बहुत चेंज होने वाला है, तो यू विल बी सरप्राइज्ड वैसे भी। जो आपका बर्डन जो था ना इतने टाइम से, जो एक घुटन थी आपके अंदर कि अरे इस इंसान ने मेरे साथ ये किया, ऐसा हो गया, हमारा रिश्ता खराब हो गया, वो जो बर्डन था, वो इस सरप्राइज से और इस चेंज से जो उनके अंदर आप आने वाले समय में देखने वाले, उससे काफ़ी आपका बर्डन हट जाएगा एंड आप बहुत लाइट फील करोगे, बहुत पॉजिटिव फील करोगे, बहुत हैप्पी फील करोगे। लेकिन थोड़ी टॉक्सिसिटी भी मुझे फ्यूचर में दिख रही है गाइस, लड़ना, झगड़ना, ब्लेम करना, इसलिए मैं बोल रही हूँ सेल्फ हीलिंग स्पेल जार ज़रूर बनाओ इस पर्सन के नाम से, क्योंकि उनकी नेगेटिविटी वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं आपके ऊपर, लड़कर, ब्लेम करके, विक्टिम कार्ड प्ले करके, और फिर वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो जाएगा। वो मैं चाहती हूँ, अगर आप अवॉइड करना चाहते हो फिर से वो पास्ट में जो चीज़ें हुई है, लड़ाई झगड़ा, ब्लेम, माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन, तो आपको इनके नाम से सेल्फ हीलिंग जार ज़रूर बनवाना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेटल होने वाली है सारी चीज़ें। एक आपको भी फील होगा कि भाई मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था, मुझे जस्टिस मिल गया, इस पर्सन को जो जस्ट कर्मा मिलना था वो भी मिल गया, ये पर्सन समझ भी गया और समझ कर मेरे पास वापस आ भी गया। आप भी काफ़ी शांत फील करोगे, सुकून महसूस करोगे, और आपके पार्टनर और आपके बीच में जो एक उथल-पुथल चल रही है काफ़ी टाइम से, वो भी फाइनली इट्स गोइंग टू काम डाउन। कामर सीज आ रहे हैं अभी, मतलब शांति, सुकून, ओके? सो ये सब होने वाला है फ्यूचर एनर्जीज में। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर मैंने बहुत दिल से एक्सप्लेन किया, जो भी मुझे देखो, मेरा ना एक ही पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, मैं एकदम क्लियर और शांत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊँ, ठीक है? ताकि आपका भी कन्फ्यूजन ना बढ़े किसी भी चीज़ में। सो कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और पर्सनल रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल करवाना है, कुंडली रीडिंग भी मैं नहीं प्रोवाइड करती, एक सर है जो प्रोवाइड करते हैं, आप उनसे ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली, और क्या बता रही थी मैं, यंत्र सिद्ध किए हुए और क्रिस्टल्स पर्सनली एक्टिवेट किए हुए, सब कुछ मेरे पास ही आपको मिल जाएगा, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। सो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है मेरा व्हाट्सएप का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। यू कैन रीच आउट टू मी एंड आप सर्विसेज ले सकते हो, कोई भी सर्विस फ्री नहीं है। सर्विस के चार्जेस अब मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकते, आप प्लीज़ व्हाट्सएप पे आइए और वहाँ पे ही आपको मैं टेम्पलेट शेयर करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।